हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन गिग इकोनॉमी। पहले तो मैं आपको बताऊंगी गिग इकोनॉमी होता है क्या है। तो इसमें क्या लाइन लिखी है, लेजर पे इज़ बेटर देन नो पे। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ब्लिंकिट वाले? आपको ये फोटो भी दिख रही है कि ब्लिंकिट का मैटर है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो ब्लिंकिट आपको पता है ग्रोसरी के लिए वर्क करते हैं। अब ये ग्रोसरी के लिए वर्क करती है, तो इसमें क्या है, ये मतलब डिलीवरी करते हैं। तो 1 अप्रैल से क्या हुआ है कि इनके ना पेमेंट सिस्टम में बहुत चेंज कर दिया है, पेमेंट में बहुत चेंज कर दिया है। और वो आप चेंज देखोगे ना, बहुत ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज करा है। अब कितना चेंज करा है, लाइक अगर एक पर्सन एक डिलीवरी कर रहा है तो उसको 32 रुपये मिल रहा है, तो वो 32 से कम करके पता है कितने कर दिए, 15 रुपये कर दिए एक डिलीवरी पे। अब ये सोचो, ऐसे ही एक आपको पता है ब्लिंकिट जो वर्क करता है 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर फूड को डिलीवर कर रहा है, तो उसमें उसको 32 मिल रहे थे, अब एकदम से 15 मिल रहा है। तो इस चक्कर में काफ़ी लोगों ने ब्लिंकिट से अपनी जॉब भी छोड़ दिया, ठीक है, जाना भी छोड़ दिया। बट जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनको लाइक उनको और कुछ काम मिल ही नहीं रहा, कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या बोल रहा है, लेसर पे इज़ बेटर देन नो पे। मतलब और कहीं कुछ मिल नहीं रहा तो हम कम पे ही काम कर लेंगे, पर कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है जब उनको 32 मिल रहा था, तो अगर उनकी वीक की इनकम देखेंगे तो उसमें उन्हें 6000 का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। पर अगर 15 रुपये मिल रहा है तो इसकी वीक की इनकम उनके ना 3000 के अप्रोक्स बैठ रहे हैं, तो बहुत कम ये डाउन देखने को मिल रहा है। तो ब्लिंकिट में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो सेम इशू पे एक हमारा आर्टिकल भी छपा था, वाई आर ब्लिंकिट वर्कर प्रोटेस्टिंग। इन्होंने प्रोटेस्ट भी करा था, बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। तो हम ये सारी चीज़ को क्लियर करेंगे इस एक वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया गिग होता क्या है, ठीक है। गिग इकोनॉमी में बार बार बोल रही हूँ, ये गिग इकोनॉमी क्या है। गिग इकोनॉमी हमारा है ना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आने वाले जो जीडीपी वगैरह है इसके अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर। एक तरह से गिग इकोनॉमी हमारा फ्री मार्केटिंग सिस्टम है, ठीक है, फ्री मार्केट सिस्टम। मतलब ये हमारी टेम्पररी जॉब है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेस पे जॉब करते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म की कभी भी कोई छोड़ देता है, कभी भी कोई नया लग जाता है। और ये टेम्पररी तो है, मैंने आपको बता दिया टेम्पररी बेस पे ये जॉब हो रही है। तो इसके अंदर जो इंडिया के अंदर बात करेंगे 15 मिलियन जो वर्कर है ना, इसी के अंदर आते हैं वर्कर, इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो गिग इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हैं। तो इनके पास आपको पता है कोई नो सिक्योरिटी, इनको कभी भी निकाल सकते हैं, कोई अगर कंप्लेन आती है तो इनको निकाल देंगे, तो इनके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती। लाइक अगर मैं आपसे डाटा के बेस पे बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमी का सेक्शन हो गया। तो 2019 में जब हमारी रिपोर्ट आई थी इसमें, तो वो रिपोर्ट क्या कह रही थी कि इंडिया ने जो है ना स्टाफिंग फेडरेशन जो हमारी, ये रिपोर्ट कितने दी थी, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेडरेशन ने इसके लिए रिपोर्ट दी थी। अब इसने क्या कहा था, जो हमारा इंडिया है ना वो लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट गिग इकोनॉमिक है, ठीक है। इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है, लार्जेस्ट गिग इकोनॉमिक पे वर्क कर रहा है, जिसमें जो हमारे यूथ है ना इस वर्क में ज़्यादा है, इन्वॉल्व है। फिर जिसमें है ना फ्लैक्सी स्टाफिंग ग्लोबली है। फ्लैक्सी स्टाफिंग मतलब ये मतलब इनका टेम्परेरी बेस पे है, फ्लैक्सी है, कभी भी इसको निकाल सकते हैं। तो फ्लैक्सी स्टाफिंग ग्लोबली है, ये टर्म आप याद रखना, जो कि हमारा टेम्परेरी बेस पे होता है, फ्लैक्सी स्टाफिंग ग्लोबली, पूरे ग्लोबल पे। अब आपको पता है ये 5th नंबर पे आ रहा है और उसको लार्जेस्ट भी बोल रहे हैं। तो इससे अब 1st 2nd नंबर पे कौन आता है, तो हमारे 1st नंबर पे इसमें यूएस आ गया, चाइना है, उसके बाद हमारा ब्राज़ील है। इसमें भी जो है टेम्परेरी बेस पे जो लोग हैं ना बहुत जॉब करते हैं, जिनके ना जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारे के सारी हमारी कंट्री है जिसमें 5th नंबर पे है। और आने टाइम में क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन द फ्यूचर क्या है, हमारे जो गिग इकोनॉमी पे है ना, हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिपेंड होने वाले हैं। तो पोटेंशियली क्या हमारा गिग इकोनॉमी देता है, पोटेंशियली क्या बेनिफिट हमें दे रहा है, तो वही गिग सेक्टर में जो है 56% जो हमारा है ना ब्लू कॉलर वर्कर और वाइट कॉलर वर्कर वर्क करते हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर एंड वाइट कॉलर, ये वर्कर 56% है इसके अंदर। अब ये ब्लू कॉलर वर्कर और वाइट कॉलर वर्कर होते क्या है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे होते हैं, गोल्डन हो गया, ग्रीन हो गया, मैं उसके बारे में सबके बाद बताऊंगी। ब्लू कॉलर वाइट कॉलर होते हैं, ये ना न्यू एम्प्लॉयमेंट होती है, जो कभी भी चेंज होती रहती है और नई नई आती रहती है, रिप्लेसमेंट होती रहती है इनकी, ठीक है। अब ये हमारी होती है, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाले हैं इन द फ्यूचर हमारी इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट देने वाले इन द फ्यूचर गिग इकोनॉमी, क्योंकि कुछ परमानेंट नहीं है, हमेशा अच्छे वाले को बेस्ट पे पोजीशन पे दे सकते हैं और कम पैसे में हम ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो ये हमारी ग्लोबली बहुत वो फ्यूचर में काफ़ी चीज़ देने वाले हैं। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ ब्लू कॉलर क्या होता है, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर जो होते हैं हमारे,
वो होते हैं जो कि लेबर बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर बेस पे जो काम कर रहे हैं, लेबर पे, पर आवर पे, डेली बेस पे जो वर्क कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे हमारे ब्लू कॉलर वर्कर आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने बात करी है वाइट कॉलर वर्कर की। वाइट कॉलर वर्कर कौन से होते हैं? जो कि हमारे सैलरी प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जो सैलरी के बेस पे काम कर रहे हैं, सैलरी प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल हो गए, असिस्टेंट हो गए, जो कॉल वगैरह पिक करते हैं, वो सारे के सारे हो गए, वो हमारे वाइट कॉलर होते हैं। इसके बाद हमारे गोल्डन कॉलर आ जाते हैं। गोल्डन कॉलर कौन से हैं? जो कि हाई स्किल्ड होते हैं, ठीक है, हाई स्किल। गोल्डन से ही आपको पता चल रहा है, जो कि हमारे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारी आते हैं गोल्डन के बाद ग्रीन कॉलर, ठीक है, ग्रीन कॉलर जो वर्कर होते हैं, ग्रीन से आपको पता चल रहा है किससे बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जो इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं वो सारे हमारे इसके वर्कर आ जाते हैं। इसके बाद पिंक कॉलर वर्कर होते हैं। पिंक कॉलर वर्कर कौन से होते हैं? आपको पिंक से पता चल रहा है, वुमेन जो होती है, ये पता है सबसे लो पेड जॉब करते हैं, जिनमें बहुत कम सैलरी मिलती है पिंक कॉलर वर्कर में। इसके बाद रेड आपको पता है रेड कितना शानदार है, ये हमारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, वो सारे के सारे हमारे रेड कॉलर वर्कर्स होते हैं। इसके बाद हमारे एक ओपन कॉलर वर्कर होते हैं। ओपन कॉलर वर्कर, ओपन से ही पता चल रहा है, जो कि हमारा वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है, जो अपने आप से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गए, इंटरनेट बेस्ड जो वर्क कर रहे हैं, वो हमारे ओपन कॉलर होते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारे होते हैं। इसके बाद हमारे होता है स्कारलेट, ठीक है, स्कारलेट, इससे तो नाम से तो अब आप इसको समझ नहीं पाओगे ये क्या है। स्कारलेट जो होता है हमारे, वो होते हैं जो पोर्नोग्राफी में वर्क करते हैं, पोर्नोग्राफी में जो वुमेन वर्क करते हैं ना इंटरनेट बेस पे, वो हमारे स्कारलेट कॉलर वर्कर होते हैं। तो ये हमारे कॉलर वर्कर हैं जो होते हैं, मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया। तो इंडिया क्या कह रहा है कि इन द फ्यूचर जो है हमारी जो गिग इकोनॉमी है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं हम, ठीक है, इंक्रीज़ होता दिख रहा है फ्यूचर में गिग इकोनॉमी से। हमारी जो जीडीपी वगैरह है, हमारा इकोनॉमी है, वो इंक्रीज़ होने वाला है गिग इकोनॉमी की हेल्प से, क्योंकि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है ना गवर्नमेंट कि 19 मिलियन जॉब है ना जो जनरेट होगी, वो हमारी गिग इकोनॉमी से ही होगी, जिसमें क्या है फर्म सेक्टर हो गए हमारे, जो हमारी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग नहीं, और नॉन फार्मर सेक्टर्स होते हैं, वो जिसमें पोटेंशियली 1.25% वो देखने को मिल सकता है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन इतना कर पाएगा गिग इकोनॉमी हमारी जीडीपी के अंदर। तो ये सारा का सारा हमारा गिग इकोनॉमी क्या होता है, इसकी कैसे कैसे इसके अंदर वर्कर वर्क करते हैं, वो हो गया, और ब्लिंकिट का क्या केस था, मैंने ये सारी चीज़ें आपको कवर अप कर दी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल थी, and thank you so much for watching my video.